बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। वैसे तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ हिस्सों में आज़ादी की तहरीक चल रही हैं और इसी तरह ख़ुद इंडिया के अंदर भी चल रही है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम रखती है वो कश्मीर के अलावा ख़लिस्तान मूवमेंट है। और अब जो इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन जो न्यूज़पेपर्स हैं, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, डेक्कन टाइम्स है, द प्रिंट है, उसके मुताबिक जो यूके के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर जो अटैक हुआ और बरतानिया में रहने वाले जो या बरतानिया के जो नेशनल्स थे, जो सिख थे, जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट प्रोटेस्टर्स थे, उनकी तरफ से जो अटैक हुआ मार्च 2023 में इंडियन हाई कमीशन लंदन में, वो बरतानिया का इशू है। और अगर कोई बरतानिया के शहरी रेडिकलाइज होता है तो उसको बरतानिया अपने कवानीन के मुताबिक डील करेगी, और ये सरद दर्द इंडिया का नहीं है। उसको इसमें इस हवाले से ये बरतानिया की हुकूमत ही इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें तो मार्च में जिस तरह मैंने कहा कि बरतानिया के हाई कमीशन के ऊपर अटैक हुआ, और उसमें इल्ज़ाम जो है इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर लगाया कि वो इस हवाले से सपोर्ट करते हैं, हालांकि पाकिस्तान का इस हवाले से कोई हाथ साबित नहीं होता। और हकीकत में ये जो प्रोटेस्ट था, ये एक रिएक्शन था जो अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी के लिए काविशें डाली जा रही थी मार्च 2023 में। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वारिस पंजाब दे, उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था, उसके बहुत सारे साथी पकड़े गए थे। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं था, ये तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से हो रहा था। और इसी हवाले से खिंचाव भी पाया गया उन दिनों में सफ़ारती ताल्लुकात के हवाले से बरतानिया और यूके की हुकूमत के दरमियान में। और यूके के जो सीनियर सफारतकार थे, उन्हें न्यू दिल्ली में तलब किया गया, उनसे डिमांड की गई कि इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और जब तक आप सिक्योरिटी नहीं बढ़ाएंगे तो हम भी अपनी सिक्योरिटी जो बरतानिया के सफारती ऑफिस न्यू दिल्ली में हैं उसको पुल आउट करेंगे। और फिर इंडियंस ने कुछ अरसे के लिए उसे पुल आउट भी किया। तो इस हवाले से, इस बैकग्राउंड के साथ आपको समझ आएगी कि जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उस तरह की उन्होंने बयान क्यों जारी किया है। अलबत्ता ये इस हवाले से इंडियन मीडिया का ये भी दावा रहा है कि उन्होंने बरतानिया की हुकूमत के साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी शेयर किए हैं, जिसमें प्रोटेस्टर्स जो अटैक कर रहे हैं, खिड़कियों को तोड़ रहे हैं, शीशों के ऊपर पथराव कर रहे हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं। बरतानिया के अंदर तकरीबन कहा यह जाता है 1% से ज़्यादा सिख आबादी मौजूद है, और एक एस्टीमेट के मुताबिक 500,000 से ज़्यादा सिख जो हैं वो बरतानिया के अंदर रहते हैं। लिहाजा सिखों के ख़िलाफ़ कोई भी अगर इंडियन अथॉरिटीज़ कार्रवाई करती है या प्रो खालिस्तान मूवमेंट के ख़िलाफ़ करती है, तो बरतानिया का जो कैपिटल है लंदन, वो एपिसेंटर बन जाता है प्रोटेस्ट के हवाले से। और फिर ये प्रोटेस्ट वहाँ तक महदूद नहीं रहता, ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। अलबत्ता जो बरतानिया में प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी उनकी जो अगर आप एज ग्रुप देखें तो वो 40 ईयर्स से कम नज़र आता है। ये वो एज ग्रुप है जो एनर्जेटिक ज़्यादा होता है, जो रिस्क ज़्यादा ले सकता है, और उनके अंदर जोश और वलवला आपको ज़्यादा पाया जाता है। 2023 में अगर आप प्रोटेस्ट की लिस्ट को उठा के देखेंगे तो प्रो खालिस्तान मूवमेंट आपको तकरीबन पूरी दुनिया में नज़र आती है। इसमें अमेरिका, पूरे अमेरिका में नज़र आया। कनाडा में तो वैसे ही जो सिख कम्युनिटी है ज़्यादा ऑर्गेनाइज, ज़्यादा पॉलिटिकल इकनॉमिकली पावरफुल नज़र आती है, और उनका की रोल होता है कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर, तो कनाडा में नज़र आया। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड के अंदर अभी आपको नज़र आया। इसके अलावा और ममालिक जो हैं उसमें भी आपको नज़र आता है, और इंक्लूडिंग जो इंडियन पंजाब है वहाँ तो खैर प्रेजेंस मौजूद ही है। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी के लिए जो क्रैकडाउन्स चल रहे थे, उनके बहुत सारे साथियों को धर लिया गया था। उनकी जो पार्टी थी वारिस पंजाब दे, उसके ऊपर बैन कर दिया गया, उसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था, उसके रिएक्शन में था। और ये ऑपरेशन आज नहीं हुआ, अगर इसके आप माजी में जाएं तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हुए हैं प्रो खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से। इसमें 1984 का ऑपरेशन बड़ा मशहूर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें उनका जो मुक़द्दस मुकाम है उसके ऊपर भी अटैक हुआ। इस हवाले से एक और ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 के अंदर हुआ, फिर 1988 में दोबारा हुआ। और इन दोनों ऑपरेशन 1984, 86 और 88 तीनों ऑपरेशंस के नतीजे में सिखों की तरफ से जो प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर्स से उनकी तरफ से एक रिएक्शन नज़र आया, जिसमें उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा, उनके ऊपर
ان کو ایسیسینیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد راجیو گاندھی ان کے جو بیٹے تھے، پرائم منسٹر تھے، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور وہ بھی اس حوالے سے ہلاک ہوئے۔ لیکن ان تینوں آپریشنز کے نتیجے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو خالصتان موومنٹ تھی وہ رک گئی تھی؟ بالکل نہیں رکی تھی۔ خالصتان موومنٹ نے اسی طرح ہمدردیاں سمیٹی پورے پنجاب، جو انڈین پنجاب ہے اس کے اندر، اور ایون جو انڈین ڈیاسپورا اسپیشلی جو سکھ پاپولیشن تھی ان سے بھی ہمدردیاں سمیٹی، جس میں زیادہ تر کینیڈینس ہیں، امریکنس ہیں، برٹشرز ہیں، نیوزی لینڈ میں رہنے والے ہیں، آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے تقریباً انڈیا کے اندر 20 ملین سے زیادہ سکھ آبادی موجود ہے، اور اسپیشلی ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ نارتھ پنجاب، انڈین نارتھ پنجاب کے اندر موجود ہے، جہاں پہ تقریباً یہ 54 سے 57% آف دا پاپولیشن بنتا ہے۔ اوورآل جو سکھ کی جو پاپولیشن ہے 20 ملین ایک ایسٹیمیشن کے مطابق، وہ انڈین ٹوٹل پاپولیشن کا 1.7% بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پاکستان میں بھی سکھ پاپولیشن دیکھیں تو دسمبر 2022 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا، اس کے مطابق تقریباً 30 سے 35 ہزار سکھ موجود ہیں، زیادہ تر کے پی کے میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی حوالے سے اگر آپ دنیا کے مختلف حصوں میں سکھوں کی پاپولیشن دیکھیں تو اس میں کینیڈا میں سب سے زیادہ تر یہ پائے جاتے ہیں، 2.12% کینیڈین پاپولیشن کا یہ ریشو بنتا ہے۔ انڈیا میں جس طرح میں نے بتایا 1.72% ہے، سائپرس کے اندر بھی ان کی موجودگی ہے 1.1%، یو کے اندر 0.88%، نیوزی لینڈ کے اندر 0.88%، آسٹریلیا کے اندر 0.83%، اس کے بعد عمان کا نمبر آتا ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر بھی موجود ہیں 0.75%، یو اے ای کے اندر 0.56%، اور سب سے زیادہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کینیڈا میں ان کی اکثریت نظر آتی ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ کینیڈین پالیٹکس کے اندر ان کا کی رول ہے، ان کی پالیٹکس کے اندر، ان کی اکانومی کے اندر، اور سوشلی زیادہ انٹیگریٹڈ اور ویل آرگنائزڈ ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی موومنٹ کو کیا آپ فورسفلی دبا لیں گے، اس سے کیا ختم ہوتا ہے؟ تو ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ جب بھی آپ کسی تحریک کو فورسفلی دباتے ہیں تو وہ جو تحریک ہے وہ اور زور و شور سے اٹھنا شروع کر دیتی ہے، وہ اور ہمدردیاں سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہی ہمیں نظر آتا ہے انفیکٹ کشمیر کے کیس کے اندر بھی اور خالصتان موومنٹ کے اندر بھی۔ لیکن جب بھی اس طرح کی جب پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے انڈین اتھارٹیز کے پاس، انڈین میڈیا کے پاس، کہ وہ بھارت کے اوپر پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیتے ہیں، اور اس سے دونوں جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے تعلقات کے اندر کشیدگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بچنا چاہیے، اور تحقیقات سے پہلے اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔